नमस्कार दोस्तों, आज देश की राजधानी नई दिल्ली में दो प्रमुख घटनाक्रम हुए और बड़े घटनाक्रम हुए, जिसमें पहले घटनाक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आप सभी को पता है कि सदस्यता संसद की चली गई थी, लेकिन आज बाकायदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनसे उनके आवास की चाबी ले ली। आज राहुल गांधी से उनके आवास की चाबी ले ली गई और राहुल गांधी ने चाबी सौंपते हुए एक बड़ा हमला बोला। तो वहीं दूसरी घटनाक्रम ये रही कि पूर्व जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक आरके पुरम थाने पहुंच गए और वहां अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आई, जिसमें यह कहा जा रहा है कि माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार उसकी संपत्तियों को कब्जे में लेने जा रही है, उसकी भूमि को लेकर पीड़ितों को बांटने की तैयारी में लग गई है। तो ये तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज हुए हैं, जिनका हम बारी बारी से आपके सामने जिक्र करेंगे। आपको हमारे इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी कि जिस तरह से संसद की सदस्यता चली गई, उनको आवास खाली करना पड़ा, ये सभी जानते हैं। ये खबर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मामला गुजरात के सेशन कोर्ट में चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी टाइटल का अपमान किया है, जिसके तहत राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी गई और तुरंत फुरत में लोकसभा से उनकी सदस्यता छीन ली गई। अब राहुल गांधी संसद के तरफ से जो उनको आवास मिला था, उसकी चाबी भी आज उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सौंप दिया। लेकिन सौंपते हुए उन्होंने बड़ा हमला बोला और कहा कि सत्य झुक नहीं सकता, हम सत्य के साथ चलेंगे, और मुस्कुराते हुए वो निकल गए। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक के बारे में जो खबर आई, उसमें बताया गया कि आरके पुरम क्षेत्र में उनकी पुत्री और बेटा रहते हैं। तो आज आरके पुरम क्षेत्र में सत्यपाल मलिक पहुंचे और वहां के एक पार्क में अपने समर्थकों के लिए भोजन का व्यवस्था उन्होंने कराया था। तभी पुलिस वहां पहुंचती है, दिल्ली पुलिस, और कहती है कि इस पार्क में किसी तरह के आयोजन की इजाज़त नहीं ली गई है। इसके बाद सत्यपाल मलिक भड़क जाते हैं और वो आरके पुरम थाने अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं, जहां खुद वो धरने पर बैठ जाते हैं। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और इसमें गर्माहट भी 3-4 दिन पहले से ज़बरदस्त आने लगी थी। मामला ये है कि सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बड़ा हमला
बोलते रहे हैं, करते रहे हैं, और जब भी उनको समय मिला उन्होंने सरकार को घेरा। उनका कहना है कि 2019 में पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए उसके दोषी केंद्र की मोदी सरकार और राजनाथ सिंह तत्कालीन गृह मंत्री हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों ने मांग की थी 5 हेलीकॉप्टर की, जिन्हें न दिया गया और न देने के वजह से वहाँ से जो हमारे जवान थे उनको रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से आने की स्थिति आन पड़ी और उनको देर हुआ, जहाँ पर कि आतंकियों ने आरडीएक्स से हमला किया और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। सतपाल मलिक का कहना है कि अगर वो प्लेन दे दी गई होती तो हमारे जवान शहीद नहीं होते। वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात लगातार कहते आ रहे हैं कि जब मैं वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो मेरे ऊपर दबाव आई, मेरे पास 2 फाइलें आई, एक अंबानी की थी और एक आरएसएस से जुड़े हुए बड़े व्यक्ति की थी। वो टेंडर की फाइलें थी, हमारे पास साइन के लिए आई। हमको अपने अधिकारियों से इनपुट मिला कि ये दोनों फाइलें भ्रष्टाचार की फाइलें हैं। मैंने साइन करने से इनकार कर दिया। उन फाइलों पर साइन के एवज में 150 करोड़ यानी 300 करोड़ की हमको पेशकश की गई थी घूस की, कि आप 300 करोड़ ले लीजिए और इन फाइलों पर साइन कर दीजिए। इस सारे मामले को लेकर के सत्यपाल मलिक इतना घेर चुके हैं केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार अब उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और उस शिकंजे में सबसे पहले ये बात सामने आई है कि सीबीआई ने उनको 28 तारीख को तलब किया है पूछताछ के लिए। खैर, ये पूछताछ सीबीआई हाई क्वार्टर में नहीं होगी, ये किसी होटल में होगी, किसी अच्छे जगह पे होगी, क्योंकि वो पूर्व गवर्नर है। लेकिन सत्यपाल मलिक को लगता है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से मेरे साथ ये करने जा रही है। कांग्रेस भी हमलावर है कि सत्यपाल मलिक के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये बदले की कार्रवाई है। तो उधर उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के बाद, उसके बेटे के एनकाउंटर के बाद अब उसकी संपत्तियों पर कब्जा सरकार के करने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी जो भूमि है उसको भी लेने की कार्रवाई शुरू होगी, छीनने की कार्रवाई शुरू होगी। और ये भी इनपुट आ रही है, ये भी बात बताई जा रही है कि ये ज़मीनों को लेकर जो पीड़ित हैं, जो आज फरियाद लगा रहे हैं, उनको शायद वापस लौटाई जाएगी, उन्हीं को बांट दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो देश के कई हिस्सों से मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है। कहीं अतीक अहमद के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं उसे अमर बताया जा रहा है, तो कहीं भारत रत्न की मांग हो रही है, तो कहीं मुसलमान संगठन ईद के दिन भी हुक्कार भरते दिखे और उन्होंने कहा कि सिर्फ अतीक को मिट्टी मिला देने से सारे देश के मुसलमान मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे। और इस तरह के तमाम वक्तव्य सामने आ रहे हैं और वो आते रहेंगे। खैर, हम आपसे आग्रह जो करते हैं वो आज हम फिर पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी आप ज़रूर दबाएं और शेयर करें तथा अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देते रहें, जिसका हमको इंतज़ार रहता है।
और हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।